ये मामला अदालत ही जाएगा। और जब अदालत जाएगा और अदालत अगर प्रेसिडेंस देखें और उसमें कह देती है कि जी परवेज इलाही साहब वोट लेने के पाबंद हैं और कोई 10 दिन का टाइम दे देती है, तो होगा क्या? अगर आप कह रहे हैं कि उनके पास 186 नहीं है, चले 186 नहीं है, वो नहीं ले पाएंगे, तो एक दोबारा इलेक्शन की तरफ अगर जाता है हाउस, तो आप लोगों के पास उनसे ज़्यादा लोग कैसे हैं, कहाँ हैं? चलें देखें, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फर्स्ट काउंट में जो है वो 186 का नंबर होगा और रन ऑफ में जो है वो बाद में जो है वो मेजॉरिटी होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी हासिल करें, ये भी अपनी कोशिश करें, ये मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, ये गवर्नमेंट बना लें। उसमें आपकी पहली उम्मीद तो काफ लीग से थी ना? उसमें आपकी पहली उम्मीद तो नहीं टूटेगी ना? नहीं, मैं उसमें आपकी पहली उम्मीद काफ लीग से थी ना कि वहां से 10 में से 6 लोग अगर इस तरफ आ जाएं। चौधरी शुरात से भी रब्ता किया गया, वो तो 10 के 10 परवेज इलाही साहब के साथ थे। नहीं देखें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से कहाँ आना है, एक दूसरे की तरफ तो कोई जा नहीं सकता। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पार्लिमानी पार्टी को छोड़ के कोई वोट देगा भी वो काउंट नहीं होगा और वो डी सीट भी होगा। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग ऐसे मौके के ऊपर जो है वो खुद को एब्सेंट कर सकते हैं, बाकी वोट तो उनका जो है वो काउंट नहीं हो सकता। अगर पार्लिमानी पार्टी की अगर अक्सरियत फैसला कर ले, 10 में से 6 लोग फैसला कर ले, तो काफी आपकी तरफ आ जाती है ना, वो नहीं आती नजर आ रही है, वो तो परवेज इलाही साहब के साथ खड़ी है। तो अल्टीमेटली यही नहीं होगा कि असेंबली तहलील ही हो रही होंगी, आप कुछ भी कर लें, अगर ये नहीं ले पाते हैं एतमाद का वोट और आपके हक में फैसला आ जाता है, तब भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराना। नहीं देखें शाहजेब, हम कोई इनके असेंबली तोड़ने के मामले से कोई इस कदर जो है वो कोई खैफ नहीं थे और हमने तो इनको कहा था कि आप असेंबली तोड़ें और आएँ और आके जो है वो हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। हमने तो इलेक्शन की तैयारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब इन्होंने एक अजीब तमाशा लगाया हुआ था कि हर 5-7 दिन बाद एक नई डेट दे देते कि जनाब फलां दिन को असेंबली जो है वो तोड़ेंगे, और साथ ही फिर इंटरव्यूज देते थे कि हमारे 99% लोग जो असेंबलियाँ तोड़ने के हक में नहीं है। तो ये क्या तमाशा हुआ जी फिर कि 99% लोग आपके हक में नहीं है और आप 1 महीना पहले असम्बली है वो साइन करके आप इमरान खान साहब को दे आए हैं। तो ऐसी सूरत में गवर्नर के ऊपर ये लाजम था कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे चीफ मिनिस्टर को, जो एक तो ये कहता है कि जी मैं 1 महीना पहले असम्बली साइन करके दे आया हूँ और दूसरा कहता है कि 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है, उसे ये कहे कि आप आइन के तहत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो आइनी तकाजा पूरा किया गया है। उस आइनी तकाजे के कंसिक्वेंस में जब चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके, तो आइनी तकाजा ये है कि ही सीज टू बी दी पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो सर, अब वो कल अगर इजलास बुलाएंगे और काबीना का इजलास हो रहा होगा, तो अब आप लोग अदालत जाएंगे या वो अदालत जाएंगे कि जी गवर्नर की रूलिंग गलत है, या आप लोग अदालत जाएंगे कि जी इजलास गलत कर रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं? जी, इसके बाद उनका कोई इजलास जो है वो कैबिनेट डिज़ोल्व हो जाएगी। वो कोई इजलास नहीं बुला सकते। वो डे टू डे वो मामलात को जो है वो उस वक्त तक, वो भी अगर गवर्नर उनको ये कहे, परमिट करे, तो वो देख सकते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन तक। और इसके बाद अगला कदम जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का होगा। अगर इसमें आइन की अमलदारी में ये लोग जो है वो किसी धौंस से काम लेते हैं और आगे से रजिस्ट करते हैं, तो फिर गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो आइन के आर्टिकल 234 के तहत जो है वो वफाकी हुकूमत को लिखे और गवर्नर रूल जो है वो नाफिज कर दिया जाए। उसके लिए आपको बाद में ज़ाहिर रेजोल्यूशन चाहिए होगी, फिर सदर ने ये काम करना है, ये काम भी कोई बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए। अगर दोनों हाउस हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, अगर वो रेजोल्यूशन कर दें तो 4th विद गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो जाएगा, जो कि 2 माह के लिए होगा। और 2 माह के बाद जो है अगर दोबारा रेजोल्यूशन हो तो वो 6 माह तक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। और अगर वफाकी हुकूमत जो है वो समरी भेजती है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद कल 5 बजे तो वो गवर्नर हाउस के बाहर ही प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ी तादाद आवाम की निकलेगी और इन इकदामात को कबूल नहीं करेगी। इमरान खान साहब भी खिताब कर रहे होंगे, तो उल्टा आप लोग अब प्रोटेस्ट का सामना कर रहे होंगे। तो ये इतनी बड़ी आवाम की तादाद अगर निकल आती तो फिर ये असम्बलियाँ तोड़ने की साइड पे आते ही ना। वो इतना बड़ा जो समुंदर इन्होंने इकट्ठा करना था वहाँ रावलपिंडी में, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद का घेराव करना था, और इस्लामाबाद का घेराव इन्होंने उस वक्त तक जारी रखना था जब तक इनको इलेक्शन की डेट ना मिलती। तो अगर ये इतने जोगे होते तो फिर ये असम्बलियाँ तोड़ने वाली साइड पे आते ही ना, फिर उसी दिन जो है वहाँ पे ही जो है वो बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो इकट्ठी कर लेते। सब यानी आप लोग जो है वो ये तो अब आप लोग ये पहले ही काफ़ी दफ़ा आजमाए जा चुके हैं
इस किस्म की धमकियों और ब्लैकमेलिंग में अब कोई नहीं आएगा। साहब, अब ज़रा जियो न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो गवर्नर हैं उन्होंने जो स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आइनी करार दे दी है। अब इसके बाद ये जो आप इकदाम कह रहे हैं उसमें लग नहीं रहा कि आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग क्या फिर अब गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं, और कितना इंतजार करेंगे गवर्नर साहब? देखें, गवर्नर रूल तो ऐसी सूरत में नाफिज होगा कि अगर ये लोग जो है वो रजिस्ट करें और न्यू चीफ मिनिस्टर के जो है वो इलेक्शन में हायल हो जाएं, तो फिर आइनी रास्ता रोकने की बुनियाद के ऊपर जो है वो लाजम है कि फिर गवर्नर रूल जो है वो नाफिज किया जाए। और गवर्नर रूल को ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने रखा जाए, उसी दौरान जो है वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो सकता है, और उस इलेक्शन के बाद जो है वो नए चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं। साहब, इस सब में अब मसला ये आपने कहा कि नए चीफ मिनिस्टर की अगर राह रोकी गई, आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आपकी तरफ से फिर चीफ मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हमारे पार्लिमानी लीडर और कायदे इसमें इख्तलाफ हमजा शहबाज साहब हैं, और यही फैसला है। बाकी पार्टी लीडरशिप जो है वो जब ये वक्त आएगा तो पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेके जो है वो इसी फैसले को जो है वो इंडोर्स कर सकती है या कोई दूसरा फैसला भी कर सकती है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हमजा शहबाज साहब, उसके बाद आपकी पार्टी के ऊपर काफ़ी टाइम आया, बाई इलेक्शंस हुए, काफ़ी चीज़ों में चाहिए थे कि हमजा शहबाज साहब नज़र आते, वो कहीं भी नज़र नहीं आए हैं। तो क्या ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का ही इस्तेहकाक है कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का बनना है? अगर बाप प्राइम मिनिस्टर है तो बेटा ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, ये कोई ना शरीफ फैमिली का इस्तेहकाक है, ना प्राइम मिनिस्टर की कोई ख्वाहिश है, ना उस वक्त ख्वाहिश थी। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी थी कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो उनकी ज़ात के ऊपर मुतफिक थी, क्योंकि वो पिछले जो है वो 4 साल से 4.5 साल से जो है वो पार्टी को यहाँ पंजाब में जो है वो लीड कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ी सख्तियाँ झेली हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हर मरहले पे वो बड़ी आबोताब से नज़र आए हैं, ना नज़र आने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का एक यूनानिमस जो है वो डिसीजन था, जिस डिसीजन को पार्टी ने और शरीफ फैमिली ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कबूल किया। ये कभी भी जो है ये ख्वाहिश ना थी प्राइम मिनिस्टर की कि हमजा शहबाज को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो हालात ऐसे थे, और अब भी मेरी नज़र में हालात ऐसे ही हैं कि हमें इस फैसले को तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा देर तक रहने वाला फैसला, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले 4-6 महीने की बात है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई जो है वो नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी पार्टी लीडरशिप इस बारे में आप नहीं समझते, या आप नहीं समझते या शरीफ खानदान 6-8 महीने के लिए भी किसी और को अपनी ही जमात से पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाने के लिए तैयार नहीं है, या आप नहीं समझते? नहीं, वो तैयार हैं, लेकिन पार्लिमानी पार्टी में कोई ऐसा अगर आदमी जिसके ऊपर सबका इत्तफाक हो तो वो ज़रूर बनाएंगे, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश है। लेकिन पॉलिटिकली जो है वो कंसेंसस जो है वो हमेशा, और ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों के ऊपर बड़ा ज़रूरी होता है। मेरी असेसमेंट में हमजा शहबाज के ऊपर पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। सब, और आप एक मुल्क में पहले ही ज़ाहिर अदम इस्तेहकाम है, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मगर जो कुछ भी होने जा रहा है उससे अदम इस्तेहकाम ही होने जा रहा है, जिस पे आपकी जो मईशत के हवाले से डिलीवरी है, जिस पर पहले सवालात उठ रहे हैं और सवालात उठेंगे और आपके लिए मुश्किल ही होगा। नहीं शाहजेब, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ये इस मुल्क और रियासत के लिए मुश्किल होगा। और ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है, उसका ये बुनियादी एजेंडा है, वो इस एजेंडे के ऊपर बाकायदा काम कर रहा है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से जो है वो 2-4 करे। ये पिछले 7 माह उसके देख लें, उसके पहले उसकी 2014 से उसकी मुहिम जो ही देख लें, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है, ये उस एजेंडे पे ऊपर आदमी ये गामजन है। उसका असम्बलियाँ तोड़ना या इलेक्शन करवाना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से 2-4 करना और मुआशी तौर पे डबोना है। ये एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है। मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप इलेक्शन करवा दें, ये इलेक्शन से भी मुतमईन नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद भी फिर जो है वो फिर कहेगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत था, फिर कहेगा ये इलेक्शन का रिज़ल्ट गलत है, और अगर ये इक़्तिदार में आ जाएगा तो फिर वही कुछ करेगा जो तबाही इसने जो है वो इस मुल्क की मुआशी तौर पे और अदरवाइज़ भी और अखलाकी तौर पे भी 3.5-4 साल की है। ये आदमी जो है ये इस मुल्क में जो है वो तबाही का दावेदार है। इस मुल्क को डबोना, इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से 2-4 करना इसका बुनियादी एजेंडा है।